के, तो ये एक मिथ है, ये एक गलत धारणा है that hymen is a proof of virginity. It is not. Hymen sometimes completely covers the orifice, a condition called imperforate hymen. Clinical condition कि hymen में pores नहीं, अगर pores नहीं है तो how will the menstrual blood come out? तो surgically हमें उसे हटाना पड़ता है. Surgery may be needed to open the orifice and permit the discharge of menstrual blood. Right? There's another surgery to reconstruct the ruptured hymen. Hymenoplasty. It's the surgery to reconstruct ruptured hymen. Right? कि hymen अगर rupture हो गई है, as I told you that in certain cultures it's a big issue that hymen should be intact at the time of the marriage, at the time of first penetrative sexual intercourse. तो जिन पर्टिकुलर फीमेल्स में हाइमन किन्हीं कारणों से रप्चर हो चुका है, पहले वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करवाना चाहें, सो दिस इज द सर्जरी दैट इज हाइमेनोप्लास्टी टू रिकंस्ट्रक्ट द रप्चर्ड हाइमन. क्लियर है जी इतना? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? शुरू में तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज, ओविडक्ट के बारे में बताया जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, यूट्रस के बारे में बताया, सर्विक्स भी आपको बताया, देन वी डिस्कस्ड अबाउट वेजाइना. एक बार रिवाइज कर लें वेजाइना के बारे में क्या क्या पढ़ा है. वेजाइना इज नियरली 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, इलास्टिक है, स्ट्रेच होती है. म्यूकोसा लेयर है वेजाइना के सबसे अंदर वाली लेयर, जिसमें वेजाइनल रूगे प्रेजेंट है. वेजाइनल रूगे का फंक्शन बताया दैट दे स्टिमुलेट ग्लांस पीनस ड्यूरिंग कॉपुलेशन एंड हेल्प इन इंड्यूसिंग इजैकुलेशन. डेंड्राइटिक सेल्स बताए म्यूकोसा में. इसके अलावा लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस बैक्टीरिया जो ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है. राइट जी. हाइमन के बारे में हमने बातें पढ़ी और ये भी बताया कि जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं वो केवल वेजाइना के एंटीरियर 1/3 रीजन में होती हैं, उसके बियॉन्ड वेजाइना में कोई सेंसेशन नहीं होता है. चलिए जी आगे बढ़े. फीमेल्स हैव एक्सटर्नल जेनिटेलिया सिमिलर टू मेल्स. मेल्स में एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने मेल में पढ़ा था कॉपुलेटरी ऑर्गन दैट इज पीनस. पीनस का स्ट्रक्चर भी आपको बताया था. देयर इज रूट, देयर इज शाफ्ट रीजन, है ना, and then the tip of the penis called the glans penis. This is glans penis, highly sensitive structure, rich supply of nerves, foreskin or the prepuce. Surgical removal of the foreskin is called what? बताइए. एक सर्जरी बताई थी आपको कि कई बार फोरस्किन बहुत टाइट होता है, फिमोसिस, तो सर्जरी करके हमें फोरस्किन हटाना पड़ता है, या कुछ रिलीजन्स में भी ऐसा होता है ना. सर्कुमसीशन, दैट इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ फोरस्किन. ओके. सो ग्लांस पीनस जो है इट हैज यूरिथ्रल मीटर्स टू अलाउ द फ्लो ऑफ द यूरिन एज वेल एज द मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड. This is scrotum, a pouch-like structure hanging between the two legs. Scrotum में testes हैं, right and left testes की position में थोड़ा सा difference है. Testes are the primary sex organs. Continuously sperm production हो रहा है. Scrotum favorable environment बना के रखता है healthy sperm production के लिए. तो ये male external genitalia में हमने ये बातें पढ़ी. Now, अब ये डायग्राम देखिए, आपको कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही. मेल के केस में दिस इज पीनस एंड फीमेल में दिस इज क्लाइटोरिस. छोटा है राइट एज कंपेयर टू द पीनस. जैसा आपको यहाँ पे ग्लांस स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वैसा आपको यहाँ भी नजर आ रहा है ना. सो फीमेल में क्लाइटोरिस जो है उसका रोल क्या है? इट हेल्प्स इन सेक्सुअल स्टिमुलेशन, राइट, सेक्सुअल एक्साइटेशन. मेल के केस में पीनस का अलग रोल है, फंक्शन अलग है, लेकिन अगर हम इनका डेवलपमेंट देखें, स्ट्रक्चर देखें तो हमें सिमिलैरिटी नजर आती. चलो, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको वल्वा भी कहते हैं, प्यूडेंडम भी कहते हैं. अब हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया डिस्कस करते हैं. फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या पार्ट्स इंक्लूडेड है? There are two folds of thick skin, outer skin, that are forming the outer boundary, right? They are called labia majora. उसके ऊपर anterior fatty area that is mons pubis. Two inner folds of thin skin, labia minora, and clitoris, जो मैंने आपको अभी बताया. So female external genitalia, vulva जिसे pudendum भी कहते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है नोट करेंगे. नंबर 1 मॉन्स प्यूबिस.
Number 2, labia majora. Number 3, labia minora. And number 4, clitoris. वन बाय वन डिस्कस करते हैं. इधर देखिए डायग्राम में आप समझ पा रहे हैं, राइट? You can see the mons pubis area, the anterior fatty area which is covered with pubic hair. मैं मार्क कर देता हूं जी. This is mons pubis, the anterior fatty area which is covered with pubic hair. Vaginal orifice, the opening of the vagina. वेस्टिब्यूल क्या है? लेबिया माइनोरा जो है, जिसे लेबियम माइनस हमने कहा, लेबिया माइनोरा आर एनक्लोजिंग अ काइंड ऑफ स्लिट लाइक स्पेस, ऐसे करके. ये इनर फोल्ड्स हैं थिन स्किन के. जस्ट अ रफ रिप्रेजेंटेशन आई एम ड्राइंग हियर. ये वाली चीज, ये जो जगह है ना, ये दिस इज व्हाट इज वेस्टिब्यूल. लेट मी राइट हियर. ये स्पेस जो है, स्पेस एनक्लोज्ड बाय लेबिया माइनोरा is vestibule. Okay, let me write here vestibule. इसी वेस्टिब्यूल में वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स हैं. इसी वेस्टिब्यूल रीजन में वेजाइना की ओपनिंग है, वेजाइनल ऑरिफाइस. यहीं पे यूरेथ्रा की भी ओपनिंग है, दैट इज यूरेथ्रल ऑरिफाइस. सो वेस्टिब्यूल इज द स्पेस एनक्लोज्ड बाय लेबिया माइनोरा, जिसमें वेजाइना ओपन हो रही है वेजाइनल ऑरिफाइस के जरिए, जहां पे यूरेथ्रा फॉर पासिंग आउट यूरिन. तो फीमेल में दोनों ओपनिंग सेपरेट है. To allow the flow of menstrual blood, vaginal opening, right? To allow the flow of urine, urethral orifice, right? Here you can see this highly sensitive structure, clitoris, और ये prepuce जो भी हम डिस्कस करेंगे. यहीं पे आप देखिए, this is anus. So vaginal opening and anal opening पास पास है, करीब है. आगे पढ़ेंगे हम कि भाई UTI, urinary tract infection के chances females में ज्यादा क्यों हो जाते हैं. We'll discuss about that. Okay, this is perineal raphe. Perineal raphe वो skin का region हो जाता है, that is between this vaginal opening and between the anus. This is the perineal raphe, R-A-P-H-E. Scrotal raphe भी पढ़ा था ना, याद होगा आपको. चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करते हैं. mons pubis, anterior most part, ये जो ऐसे अलग से आपको हाईलाइट करके दिखाया गया है, एंटीरियर फैटी एरिया, एडिपोस टिश्यू है यहाँ पे, राइट जी. फैटी टिश्यू और द एडिपोस टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड कोर्स प्यूबिक हेयर. ओवरऑल शेप दे रहा है ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल्स को. नेक्स्ट इज लेबिया मेजोरा. लेबियम मेजस भी लिखा था पीछे भी. टू large fleshy skin folds extending from the mons pubis, or you can say that two folds of outer skin, the outer two folds of skin which are forming the boundary of the vulva, external boundary of vulva ये बना रहे हैं. This is important. They are homologous to the scrotum of the male. ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कौन सा हिस्सा मेल की स्क्रोटम से कंपेरेबल है. जिस एम्ब्रियोनिक टिश्यू से मेल में स्क्रोटम डेवलप होता है, फीमेल में उसी एम्ब्रियोनिक टिश्यू से लेबिया मेजोरा डेवलप होते हैं. सो दे आर होमोलोगस, दे आर कंपेरेबल टू स्क्रोटम. इंपॉर्टेंट, याद रखना. दे आर कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर. पार्टली यहां भी प्यूबिक हेयर प्रेजेंट है. यहां पे अबंडेंट एडिपोस टिश्यू है, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, एपोक्राइन सुडोरीफेरस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं. ऑयल ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं. लेबिया मेजोरा जो है आउटर बाउंड्री बना रहे हैं वल्वा की. प्यूबिक हेयर प्रेजेंट है, होमोलोगस टू स्क्रोटम. इतनी बातें याद रखिएगा अबाउट लेबिया मेजोरा. नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं लेबिया माइनोरा. टू फोल्ड्स ऑफ थिन स्किन. इसके बाहर हमने लेबिया मेजोरा देखा था ना. अब आप देखिए हाईलाइट करके यहां पे क्या दिखाया गया है, ये इनर वाला एरिया, दैट इज लेबिया माइनोरा. Two smaller thin skin folds without pubic hair and fat. यहां पे pubic hair present नहीं है लेबिया माइनोरा में. यहां पे fatty tissue present नहीं है. They are lying under the labia majora. They contain numerous sebaceous glands but very few sweat glands. यहां पे oil glands ज्यादा है, numerous है sebaceous glands, लेकिन sweat glands कम है. अब ये किससे कंपेरेबल है? These are homologous to the spongy urethra or the penile urethra. If you remember, मेल के केस में यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा ओरिजिनेट हुई. यूरेथ्रा के तीन हिस्से बताए थे.
यूरिथ्रा का वो हिस्सा जो प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू पास करता है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, जो पीनस के थ्रू पास करता है, पेनाइल या स्पॉन्जी यूरिथ्रा, और जहां पे प्रिपूचियल ग्लैंड्स की ओपनिंग है वो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स की मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। तीन हिस्से हो गए ना यूरिथ्रा के, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, पेनाइल यूरिथ्रा। तो जो लेबिया माइनोरा है बेटा वो कंपेरेबल है पेनाइल यूरिथ्रा के, लेबिया मेजोरा स्क्रोटम के। इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए एक मिथ बस्ट करते हैं, वुमेन यूरिनेट थ्रू देयर वेजाइनास। नो, females are having separate openings for passing out urine, that is urethral orifice. For passing out menstrual blood, there is vaginal orifice, and the third opening is anus for passing out the undigested food, right? Total 3 openings hai. So women have 3 different orifices, that is the fact. अब आप इस डायग्राम में देख लीजिए वो तीनों अलग अलग orifices, orifice refers to the opening. There is urethral opening, urethral orifice, vagina का opening, vaginal orifice, and this is anus for passing out the undigested food. चलिए एक इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करते हैं अभी, वो क्या है जी? फीमेल यूरिथ्रा इज मच शॉर्टर देन मेल यूरिथ्रा। नाउ अब आप खुद ही देख लीजिए, मेल के केस में यूरिथ्रा इज अ लॉन्गर डक्ट। मेल यूरिथ्रा को अगर आपको याद हो यूरिनो जेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। मेल यूरिथ्रा इज urinogenital duct. Why? It has urinary function as well as genital function. Urinary function, passing out of urine. Genital function, passing out of the seminal fluid. सीमेन के लिए भी है, but at one time only one fluid passes. मेल यूरिथ्रा जो है वो लॉन्गर है, 20 सेंटीमीटर के करीब लंबी डक्ट है। फीमेल यूरिथ्रा इज शॉर्टर। कितना शॉर्टर? इट इज 3 to 4 सेंटीमीटर। मेल यूरिथ्रा लॉन्ग 20 centimeters. Male urethra is differentiated into different regions: prostatic urethra, membranous urethra, penile urethra. Female urethra is not differentiated into regions. Female urethra carries only urine. Male urethra carries urine as well as semen. वो हमने डिटेल में डिस्कस करा था। फीमेल्स में यूरिथ्रा का साइज छोटा होने के कारण बाहर के बैक्टीरिया आसानी से अंदर तक पहुंच सकते हैं, ब्लैडर तक जा सकते हैं। तो फीमेल्स में यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के चांसेस ज्यादा रहते हैं हमेशा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। chances of UTI, urinary tract infection, are more in females. Why? Because urethra is shorter in females. बाहर के बैक्टीरिया अंदर आसानी तक पहुंच जाते हैं। What is this honeymoon disease? सुनिए, a disease which affects women who experience intercourse after a long period of abstinence. Now, sexual intercourse के टाइम पे क्या हो जाता है? यूरिथ्रा जो है that is coming in close contact with the genital area also. तो जो बैक्टीरिया जेनिटल ऑर्गन्स के पास है, इवन जो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पास है बैक्टीरिया, वो भी फीमेल यूरिथ्रा तक आसानी से पहुंच जाएंगे, जिसके कारण जो है इन्फेक्शन के चांसेस सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद बढ़ जाते हैं। अब आप ये डायग्राम देखिए जरा गौर से। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, बैक्टीरिया ट्रेवल अप इन द यूरिथ्रा। कहां से? बैक्टीरिया फ्रॉम द रेक्टम। हमने देखा ना कि फीमेल में जो एनल ओपनिंग है, विजाइना, यूरिथ्रा बिल्कुल पास पास है। सेक्सुअल इंटरकोर्स होते टाइम इस बात की संभावना, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि एनस के जो बैक्टीरिया हैं वो यूरिथ्रा तक पहुंच जाए। इवन मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बैक्टीरिया स्क्रोटम के आसपास जो हो सकते हैं वो भी यूरिथ्रा तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हमने इसे हनीमून डिजीज का नाम दिया। राइट जी? चलिए, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में एक और स्ट्रक्चर है, दैट इज क्लाइटोरिस। फिंगर लाइक स्मॉल सिलेंड्रिकल मास, small finger-like structure composed of 2 small erectile bodies, that is corpora cavernosa. Corpora cavernosa हमने पीनस के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था। आपको याद होगा जब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द पीनस बताया था मैंने, 2 corpora cavernosa and 1 corpus spongiosum. So यहाँ पे हम क्लाइटोरिस के स्ट्रक्चर में 2 small erectile bodies, that is corpora cavernosa पढ़ रहे हैं।
यहां पे बहुत सारी नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स, हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर. लेट मी राइट. क्लाइटोरिस जो है फीमेल में, इट इज हाईली sensitive structure. It plays role in sexual excitation, right? When clitoris is stimulated, the person feels sexually excited. अब आप डायग्रामेटिकली भी देख लीजिए. यहाँ पे इस क्लाइटोरिस को हमने यहाँ पे जूम करके आपको दिखा दिया. इट इज समथिंग लाइक दिस हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर present at the anterior or the upper junction of two labia minora above urethral and vaginal orifice. जहां पे labia minora का junction हो रहा है, urethral opening के ऊपर ये structure present है. upper junction of two labia minora. Right? Can you see this? Clear है जी? Right? This is what is clitoris. Clitoris में erectile tissue present है. Right? Erectile tissue अभी हमने बात करा. Corpora cavernosa, male penis में भी present है. Clitoris may be a layer of skin called prepuce is formed at the point where labia minora unite and it covers the body of the clitoris. Male के केस में glans penis को cover करता है prepuce, याद है ना? foreskin भी कहते हैं. Female में clitoris को cover करता है prepuce. The exposed portion of the clitoris is called glans clitoris. देख लीजिए डायग्राम में. Glans clitoris, that is the exposed part. Corpora cavernosa or the corpus cavernosum. Here you can see the urethral opening and the vaginal opening. So clitoris का structure डिटेल में आपको यहाँ पे बताया गया. अब हम clitoris को कंपेयर करके देखते हैं कि मेल के कौन से पार्ट के साथ clitoris can be compared. It is homologous to the glans penis in males. एक और बात आ गई भाई, homologous वाली. इससे पहले स्क्रोटम पढ़ा था हमने, homologous to labia majora. penile urethra homologous to the labia minora. अब हमने क्या पढ़ा है जी? clitoris, which is comparable to the glans penis in males. Like the male structure, clitoris is also capable of enlargement upon tactile stimulation and has a role in sexual excitement. Tactile मतलब touch. Tactile stimulation हो, the clitoris also enlarges, right? Enlargement है and sexually excitement जो है जब होता है फीमेल में, so the clitoris enlarges. That's what I told you. Rich nerve supply है, highly sensitive structure. What is vestibule? थोड़ी देर पहले भी बताया था. Vestibule, the space enclosed by labia minora, region between the two folds of labia minora, जहां पे यूरिथ्रा की ओपनिंग है और जहां पे वेजाइना की ओपनिंग है. सो वेस्टिब्यूल रीजन में क्या क्या होगा? हाइमन इफ स्टिल प्रेजेंट, अगर हाइमन रप्चर हो चुका है तो नहीं है. वेजाइना की ओपनिंग, दैट इज वेजाइनल ऑरिफाइस. यूरिथ्रा की ओपनिंग, एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफाइस. और वेस्टिब्यूलर रीजन में ग्लैंड्स होते हैं. इंपॉर्टेंट. वेस्टिब्यूल हैज, लेट मी राइट हियर, vestibular glands, greater vestibular glands, lesser vestibular glands. दो तरह के glands हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे. वेस्टिब्यूल किसके कंपेरेबल है? होमोलोगस टू द मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा ऑफ मेल. एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई. स्क्रोटम कंपेरेबल टू व्हाट? लेबिया मेजोरा. पेनाइल यूरिथ्रा कंपेरेबल टू लेबिया माइनोरा. Clitoris comparable to the glans penis. Now we are discussing about vestibule comparable to the membranous urethra of the male. Now मैंने कहा कि भाई vestibular region में glands हो, दो तरह के glands हैं. नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 is greater vestibular glands. Number 2 is lesser vestibular glands. ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स का ही दूसरा नाम है बार्थोलिन्स ग्लैंड्स. इंपॉर्टेंट. वेस्टिब्यूलर रीजन में ये ग्लैंड्स हैं. ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड कॉल्ड बार्थोलिन ग्लैंड. लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स का दूसरा नाम है पैरायूरिथ्रल ग्लैंड्स या ग्लैंड्स ऑफ स्केन या स्केन्स ग्लैंड्स.
रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जहां जहां भी ग्लैंड्स पड़े हैं ना भाई, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उन पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। चाहे मेल में सेमिनल वेसिकल हो, चाहे मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड हो, चाहे मेल के कॉपर्स ग्लैंड्स या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स जो हमने पढ़े हैं मेल में, है ना, यहाँ बार्थोलिन्स ग्लैंड्स हैं, वहां बल्बो यूरिथ्रल थे, कंफ्यूज नहीं होना। चलो, तो वेस्टिबुलर रीजन में दो तरह के ग्लैंड्स हैं, ग्रेटर एंड लेसर। ग्रेटर वाले हैं जी वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और द बार्थोलिन्स ग्लैंड्स। These are located on either side of vaginal orifice. जहां पे वेजाइना की ओपनिंग है ना, वहां पे लोकेटेड है। And they are producing small quantity of mucus during sexual arousal and intercourse that adds to cervical mucus and provides lubrication. मैंने आपको बताया था कि वेजाइना में अपने कोई ग्लैंड्स नहीं है, वेजाइना की वॉल में, ये हम वेस्टिबुलर रीजन के ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। वहां पे जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स है ना, ये भी म्यूकस बनाते हैं। अब सर्विक्स का भी म्यूकस आ रहा है, तो मिल करके ये ओवरऑल लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। व्हेन द फीमेल इज सेक्सुअली एक्साइटेड या ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ज्यादा अमाउंट में ये लुब्रिकेशन हो रहा है। ये ग्लैंड्स किसके कंपेरेबल है? दे आर होमोलोगस टू द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स इन मेल्स। ये एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई। एंड में मैं पूरा टेबुलर फॉर्म में आपको बता दूंगा, एक टेबल बना के, मेल का कौन सा पार्ट फीमेल के कंपेरेबल है। सो अभी हमने देखा ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स मेल के बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से कंपेरेबल है। वहां पे भी यही यही था ना, बल्बो यूरिथ्रल या जो कॉपस ग्लैंड्स हैं, सेक्सुअल एक्साइटेशन के टाइम पे लुब्रिकेटिंग फ्लूइड बनाते हैं। नाउ सेकेंड वाले ग्लैंड्स जो है जी, लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स, जिनको पैरा यूरिथ्रल या स्केन्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। जब आपने पैरा यूरिथ्रल कहा तो मतलब यूरिथ्रा के आसपास है, यूरिथ्रल ओपनिंग के आसपास है। जो बार्थोलिन थे इससे पहले पढ़े, वो वेजाइना की ओपनिंग के आसपास थे। So paraurethral glands are located on either side of external urethral orifice. These mucus secreting glands are embedded in the wall of urethra. ये भी mucus बना रहे हैं, ये urethra की wall में embedded हैं। अब आप खुद ही सोचिए ये किसके comparable होंगे? They are homologous to the prostate gland of the male. तो टोटल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं मेल के साथ कंपेयर हो रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे स्क्रोटम हो, चाहे क्लाइटोरिस की बात करें, चाहे हम पीनस की बात करें। सो वी आर गेटिंग अ कंपेरेबल स्ट्रक्चर, राइट जी। पैरायूरिथ्रल ग्लैंड्स लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द यूरिथ्रा, म्यूकस सिक्रीट करें, कंपेरेबल टू द प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ द मेल। और सिमिलैरिटीज बताऊं? चलो देखो इधर जरा। लेबिया मेजोरा ऑफ द मेल जो है फीमेल, लेट मी रिपीट, लेबिया मेजोरा ऑफ द फीमेल्स मेल के स्क्रोटम के कंपेरेबल, डायग्राम में देख लीजिए क्लियरली। आगे देखिए, लेबिया माइनोरा ऑफ द फीमेल मेल के पेनाइल यूरिथ्रा से कंपेरेबल, सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू से डेवलपमेंट इनका सेम। क्लाइटोरिस ऑफ द फीमेल ग्लांस पीनस ऑफ द मेल के कंपैरिजन में, हाँ क्लाइटोरिस रिड्यूस्ड इन साइज है, सॉलिड स्ट्रक्चर, इसमें कोई पैसेज नहीं है। पीनस के केस में तो यूरिथ्रा पास करती है, क्लाइटोरिस में भी इरेक्टाइल टिश्यू है। सो ये भी कंपेरेबल हो गए जी, ठीक है। चलो अब एक टेबुलर फॉर्म में देख लो। फीमेल में ओवरीज जो हैं, मेल में कंपेयर कर लीजिए भाई, टेस्टिस है। फीमेल इज प्रोड्यूसिंग द एग सेल और द ओवम एंड मेल इज प्रोड्यूसिंग द स्पर्म सेल, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। फीमेल में लेबिया मेजोरा है, मेल में कंपेरेबल स्ट्रक्चर स्क्रोटम है। फीमेल में लेबिया माइनोरा है, मेल में स्पॉन्जी या पेनाइल यूरिथ्रा है, कंपेरेबल। फीमेल में वेस्टिब्यूल रीजन है, स्पेस एनक्लोज्ड बाय लेबिया माइनोरा, मेल में मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। bulb of the vestibule comparable to corpus spongiosum penis and bulb of the penis। अगर याद रख सकें तो ठीक है, नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं, चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्लाइटोरिस कंपेरेबल टू ग्लांस पीनस। पैरायूरिथ्रल ग्लैंड्स फीमेल के लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स यानी पैरायूरिथ्रल ग्लैंड्स मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड से कंपेरेबल है। फीमेल के ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स मेल के बल्बो यूरिथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड्स के कंपेरेबल। With that, we have covered the secondary sex organs of the female, the external genitalia जो हम जिक्र कर रहे थे, वल्वा या पिडेंडम। सो वल्वा में हमने क्या क्या पढ़ा भाई? वल्वा में मॉन्स प्यूबिस है, वल्वा में लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, क्लाइटोरिस है। सबका स्ट्रक्चर भी समझ आ गया, फंक्शन भी समझ आ गए, रनिंग नोट्स भी बना लिए आपने, जो आपने रिवाइज करने हैं भाई। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, हर बार कहता हूं। आने वाले सेशंस में हमने
और भी कई इंटरेस्टिंग बातें पढ़नी है अभी। मेमोरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ना है ना? लैक्टेशन पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, बहुत सारी चीजें जाननी है। एक और बात आपको बता देता हूं, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, आप डायग्राम यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, एक हमने ब्लेड बनाया हुआ है, फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाला साइन बनाया है। थ्रू आउट द वर्ल्ड कई कंट्रीज में ऐसा देखा गया है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ये एक प्रैक्टिस है। जैसे हमने मेल में सर्कमसिशन की बात करी थी ना, लेकिन वो तो एक प्रॉपर सर्जिकल टेक्निक है जिसका रीजन है कि क्यों किया जाना है, एक साइंटिफिक रीजन है, या फिर कुछ रिलीजन्स में भी सर्कमसिशन किया जाता है, मैंने आपको बताया। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन क्या है? फोर्सिबली, जानबूझ के फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स को म्यूटिलेट करना, डैमेज करना, कट करना। दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी ब्रूटल प्रैक्टिस टू सप्रेस द फीमेल सेक्सुअल डिजायर्स, right? Because when you mutilate the external genital organs, the sexual excitement decreases. More than 200 million girls and women, they have experienced this thing, female genital mutilation. बड़ी ही दुख वाली बात है ये। आप इसके बारे में अगर और जानना चाहें, आप इंटरनेट पे स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है जी, चलिए आज के इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। आने वाले सेशंस में आपको और क्या बताने वाला हूं जी? द नेक्स्ट टॉपिक विल बी मेमोरी ग्लैंड्स, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, डीपीपीस रिवाइज करते रहिए, अपनी मंजिल की तरफ इसी तरह जोश के साथ, उम्मीद के साथ बढ़ते रहिए। कितनी नई चीजें आज आपने सीखी, नोट्स भी बनाए होंगे, इन्हें रिवाइज भी करना, याद होंगी ये डेफिनेटली। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर।